Every investment type explained. स्टॉक्स स्टॉक्स का मतलब होता है किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा ओन करना। जैसे अगर कंपनी एक बड़ा पिज्जा है तो उस पिज्जा का छोटा स्लाइस तुम्हारा है, जिसे शेयर कहते हैं। आपका हिस्सा छोटा होता है, लेकिन फिर भी आप उस कंपनी के प्रॉफिट्स और ग्रोथ से इनडायरेक्टली जुड़े होते हो। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपको फायदा मिल सकता है, और अगर लॉस होता है तो उसका असर भी आपके शेयर की वैल्यू पर पड़ता है। जब आप स्टॉक खरीदते हो, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर यानी हिस्सेदार बन जाते हो। इसका ओरिजिन स्टॉक एक्सचेंजेस से आता है, जहां कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती हैं पैसा रेज करने के लिए। स्टॉक्स का वैल्यू कंपनी के परफॉर्मेंस और मार्केट सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है। ये इन्वेस्टमेंट टाइप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये वेल्थ क्रिएट करने का एक पावरफुल तरीका माना जाता है, लेकिन रिस्क भी होता है। बॉन्ड्स एक तरह का लोन होता है जो आप गवर्नमेंट या कंपनी को देते हो। इसके बदले में वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं एक सर्टेन पीरियड तक। बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, जब गवर्नमेंट्स को वॉर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए होता था। स्टॉक्स के कंपैरिजन में बॉन्ड्स यूजुअली ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं। ये उन लोगों के लिए यूजफुल होते हैं जो प्रिडिक्टेबल इनकम चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कई लोग अपना पैसा एक पूल में डालते हैं, जिसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। ये इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दोनों में हो सकते हैं। इसका आइडिया डाइवर्सिफिकेशन से आया है, जहां रिस्क को स्प्रेड किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स बिगलर्स के लिए कन्वीनियंट होते हैं क्योंकि उन्हें खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रोवाइड करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन इसे आप स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर बाय और सेल कर सकते हो। इसमें एक बास्केट होती है जिसमें कई कंपनीज के शेयर्स या एसेट्स होते हैं, इसलिए आप एक ही ETF खरीदकर मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हो। जैसे अगर आप निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला ETF लेते हो, तो आप इनडायरेक्टली उस इंडेक्स की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाते हो। ETF का प्राइस मार्केट के साथ रियल टाइम में ऊपर नीचे होता रहता है, और अगर अंडरलाइंग कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं तो ETF की वैल्यू भी बढ़ती है। ये जनरली लो कॉस्ट और सिंपल होता है, इसलिए बिगिनर्स के लिए एक एफिशिएंट तरीका माना जाता है डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन इसमें भी मार्केट रिस्क होता है। रियल एस्टेट में लैंड या प्रॉपर्टी खरीदना इंक्लूड होता है, जैसे घर, कमर्शियल स्पेस या प्लॉट्स। ये इन्वेस्टमेंट एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट करता है, जब लैंड ओनरशिप पावर और वेल्थ का सिंबल था। रियल एस्टेट का वैल्यू लोकेशन, डिमांड और डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। ये पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है रेंट के थ्रू, और लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन भी देता है। गोल्ड एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जो सेंचुरी से यूज हो रहा है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इंडिया में इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, स्पेशली फेस्टिवल्स और वेडिंग्स में। गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम पर इसका डिमांड बढ़ता है। ये फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल गोल्ड और ETF के थ्रू भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स बैंक्स के साथ एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, जहां आप अपना पैसा एक फिक्स टाइम के लिए रखते हो और गारंटीड इंटरेस्ट पाते हो। ये सिस्टम बैंकिंग सेक्टर के डेवलपमेंट के साथ पॉपुलर हुआ। FD का रिस्क बहुत लो होता है, लेकिन रिटर्न्स भी लिमिटेड होते हैं। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो कैपिटल प्रोटेक्शन चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है। इसका कॉन्सेप्ट 2009 में बिटकॉइन के साथ पॉपुलर हुआ। ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब किसी सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता। क्रिप्टो का वैल्यू हाईली वॉलेटाइल होता है, जो इसे रिस्की बनाता है। फिर भी ये मॉडर्न इन्वेस्टिंग का एक नया और रैपिडली इवॉल्विंग एरिया है। कमोडिटीज में रॉ मटेरियल्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे ऑयल, सिल्वर, व्हीट या कॉफी। ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पुराने बाजार से आता है, जहां लोग एसेंशियल गुड्स एक्सचेंज करते थे। कमोडिटीज का प्राइस सप्लाई और डिमांड पर हेवीली डिपेंड करता है। ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज होते हैं, स्पेशली इन्फ्लेशन के टाइम पर। डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनका वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से आता है, जैसे स्टॉक्स या कमोडिटीज। इनमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस इंक्लूड होते हैं। ये ओरिजिनली रिस्क मैनेजमेंट के लिए बनाए गए थे, लेकिन आजकल ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन के लिए भी यूज होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और समझ के बिना इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। इंडेक्स फंड्स एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स या ETFs होते हैं जो किसी स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को कॉपी करते हैं। ये कॉन्सेप्ट पैसिव इन्वेस्टिंग से आया, जहां गोल मार्केट को बीट करना नहीं, बल्कि उसके साथ ग्रो करना होता है। इंडेक्स फंड्स लो कॉस्ट और सिंपल होते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी पॉपुलर चॉइस बन चुके हैं।